हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है हाइड्रोजन इकोनॉमी के ऊपर, राइट। तो शुरू करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन मे बी यू कैन वॉच द वीडियो. Now, when we look at this question, fairly simple language, what do you understand about the hydrogen economy? Discuss the issues associated with the use of hydrogen as fuel. ठीक है. अब इसमें जैसे हमें पहले इंट्रोडक्शन में वी विल मेंशन अबाउट द हाइड्रोजन इकोनॉमी, ठीक है. हमें जो भी पता है हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में हम वो इंट्रोडक्शन में लिख देंगे. एक दो लाइनें हम एडवांटेजेस की भी लिख देंगे क्योंकि ब्रॉडली जो क्वेश्चन है वो इश्यूज़ को पूछ रहा है, ठीक है, इश्यूज़ के बारे में पूछ रहा है. सो वी विल राइट the introduction of hydrogen economy and what are the issues which are associated with the use of hydrogen as a fuel, right? And then finally way forward कि कैसे हम issues को resolve कर सकते हैं and then conclusion, ठीक है. So ये जो है हमारा structure रहेगा इस question का. तो शुरू करते हैं आंसर के साथ. देखो, जब भी हम हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करते हैं, it is an economy that relies on hydrogen as a commercial fuel that would deliver a substantial fraction of the nation's energy and services, है ना. अब जब भी हम हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं. देन इट कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर हीटिंग, फॉर पावर, है ना. वो किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं हम उसको, एंड ऑब्वियसली एट अ कमर्शियल स्केल. नाउ इट एक्चुअली रेफर्स टू द विजन ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन एज अ लो कार्बन फ्यूल सोर्स इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस द कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स. अब देखो, जब भी हम कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं वी नो दैट वी नीड टू रिप्लेस देम, है ना, क्योंकि वो एक तो पहली चीज़ सबसे ज़्यादा अगर हम ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें सो दे आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशन फर्स्टली, सेकेंडली क्लाइमेट चेंज, है ना. तो हमें रिप्लेस तो वो करने ही है. अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया इज़ हैज़ टू रिड्यूस इट्स इम्पोर्ट डिपेंडेंस, ठीक है. जो हमारा बहुत फॉरेक्स चला जाता है. वी आर एन एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री. वी नीड टू मूव फ्रॉम एन एनर्जी डेफिशिएंसी स्टेट टू एन एनर्जी रिच स्टेट, ठीक है. तो इंडिया के केस में और भी पर्सपेक्टिव्स हम ऐड कर सकते हैं. तो बेसिकली हमें डीकार्बनाइजेशन की तरफ मूव करना है, हेंस वी हैव टू रिप्लेस द कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स. अब क्वेश्चन आता है किससे? न्यूक्लियर एनर्जी कुड बी एन आंसर. न्यूक्लियर एनर्जी में ये प्रॉब्लम रहता है कि जैसे बहुत इंडिया की अगर हम बात करें तो सैंक्शंस आ जाते हैं, फ्यूल नहीं है इंडिया के पास, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं. तो इंडियंस क्या कर रहे हैं? वी आर मूविंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, वी आर मूविंग टूवर्ड्स ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना. बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा एविएशन का फ्यूल होता है दैट कैन नॉट बी इलेक्ट्रीफाइड, प्रोडक्शन ऑफ आयरन कैन नॉट बी इलेक्ट्रीफाइड. तो उस केस में हमें हाइड्रोजन एक सोल्यूशन दिखता है, ठीक है. लेकिन हाइड्रोजन भी डिफरेंट तरह का होता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रोसेस से वो बन रहा है. फॉर एग्जांपल ग्रे हाइड्रोजन जो है वो फॉसिल फ्यूल से ही बन रहा है ना. तो अब क्या है, प्रॉब्लम तो वहीं की वही रही, फॉसिल फ्यूल्स तो हम यूज़ कर रहे हैं. तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को यूज़ करते हैं. तो अगेन रिन्यूएबल एनर्जी को भी हमें इम्पेटस देने की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है, राइट. सो दैट इज़ वेयर हाइड्रोजन इकोनॉमी कम्स इन टू प्ले. इट कैन एक्चुअली हेल्प आवर कंट्री फ्रॉम present state of being an energy deficient to an energy rich state. Then we can become a net exporter of energy. अभी हम import करते हैं, right. अब यहाँ पे ना जैसे ये ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताया हुआ है. जो ब्लू हाइड्रोजन है ना वो नेचुरल गैस से बनता है. तो अब ये नेचुरल गैस से बन रहा है तो एमिशंस होंगी, लेकिन ब्लू हाइड्रोजन का ये फ़ायदा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर लेते हैं थ्रू कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. जबकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो बनता ही रिन्यूएबल एनर्जी से है, ठीक है. और इट कैन बी यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड डिफरेंट और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वहाँ पे यूज़ होता है. अब अगर हम हाइड्रोजन के एडवांटेजेस की बात करें तो देखो, इसका जो बाय प्रोडक्ट है वाटर है ना. अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स
उनका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बोथ causing both ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एंड दैट इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन। ठीक है, दोनों ही प्रेसिंग इश्यूज हैं, दोनों ही इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं आज के प्रेजेंट एरा के। और मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस और पार्टिकुलेट्स रिलीज करते हैं, ये सिर्फ वाटर बाय प्रोडक्ट के तौर पे दे रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे जो है वो फाइनाइट अमाउंट है। ठीक है, ये हाइड्रोजन अबंडेंट है, रिन्यूएबल सोर्स है ना, बार बार आप इसको बना सकते हो, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में इश्यूज पूछे हैं तो हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, इश्यूज इन यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। पहला, इट इज़ नॉट फाउंड फ्रीली। हाइड्रोजन एग्जिस्ट ओनली इन कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोजिव है, बहुत रिएक्टिव है एंड हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग कंपोनेंट्स लाइक वाटर। ठीक है, वो एक इशू है कि आपको फ्री फॉर्म में ये कभी भी नहीं मिलेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इंफ्रा चाहिए, कॉस्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, देन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब देखो, खुद हाइड्रोजन बर्न्स इन अ क्लीन फॉर्म, इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, है ना। जब हम हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो क्लीन है। लेकिन हाइड्रोजन बनाना, फॉर एग्जांपल ग्रे हाइड्रोजन जब हम बनाते हैं, हम अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं यूजिंग द प्रोसेस, यूजिंग द एनर्जी विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, तो हम तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, सो द पर्पस गेट्स डिफीटेड, है ना। तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, मेजरली। और दुनिया भर में जो यूज़ हो रही है अभी, वो ग्रे हाइड्रोजन हो रही है, जितनी भी लिमिटेड फॉर्म में यूज़ हो रही है। ठीक है, ब्लू हाइड्रोजन होती है कि हो गए फॉसिल फ्यूल्स ही, लेकिन वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, उसको हम फर्दर कैप्चर कर लेंगे, तो वो भी अपने उसके साथ अपने इश्यूज एसोसिएटेड है। नेवरदलेस द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज एनर्जी इंटेंसिव। देन हाइड्रोजन इज सप्लाइड from natural gas and coal. ठीक है, it is already deployed at the industrial scale, but it is responsible, the production is responsible for annual carbon dioxide emissions equivalent to those of Indonesia and UK combined. ठीक है, हम यूज़ तो कर रहे हैं, वो तो क्लीनली बर्न होता है, लेकिन हम अभी जो हाइड्रोजन को बना रहे हैं, वो जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है और वो इमिशंस रिलीज करती हैं एटमॉस्फेयर में। देन तो हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्ट है और कन्वर्जन है, उसमें बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है। देन कॉस्टली। अब देखो, लो कार्बन एनर्जी, प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम लो कार्बन एनर्जी इज करेंटली कॉस्टली। ठीक है, जैसे अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो $5 to $6 पर kg है, विच इज़ थ्राइस द कॉस्ट ऑफ ग्रे हाइड्रोजन, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अभी कॉस्टली है, और जब तक आप इसे कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं बनाओगे फॉसिल फ्यूल्स में, दुनिया नहीं अडॉप्ट करेगी, है ना। स्टोरेज, उसके बाद ना स्टोर करना, इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। ठीक है, तो इस वजह से ना इम्प्रैक्टिकल हो जाती है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, और वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर हम हाइड्रोजन का एनर्जी मिक्स में अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, तो वी नीड टू मेक द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज अ बिट ईजियर एंड अ बिट ईजी ऑन द पॉकेट, राइट। देन सेफ्टी कंसर्न्स भी है, बहुत फ्लेमेबल रहती है एंड इट इज़ एक्सप्लोजिव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर सच दैट एन हाइड्रोजन लीक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विल लीड टू एन एक्सप्लोजन व्हेन स्पार्क्ड और इग्नाइटेड। ठीक है, तो इनक्लोज्ड एरिया होते हैं जैसे अंडरग्राउंड टनल्स और पार्किंग, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। एंड देन दीज फ्लेम्स आर इनविजिबल टू दी नेकेड आई। ठीक है, सो दैट poses a challenge for the safety and detection. Odorless होती है, स्मेल नहीं होती, जैसे LPG में स्मेल होती है, आपको पता चल जाता है LPG लीक हुई है, इसमें नहीं पता चलता। Then what are the issues with hydrogen as a fuel in transport sector? Scale. अभी सिर्फ 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं, होंडा, टोयोटा एंड ह्यूंडाई, एंड लेस देन 25,000 फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन रोड कंपेयर टू 8 मिलियन EVs। तो अभी बहुत ही कम स्केल पे ही ऑपरेट हो रहा है हाइड्रोजन इकोनॉमी की अगर हम बात करें। उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ऑपरेशनल हाइड्रोजन स्टेशंस इन द वर्ल्ड अगर हम देखें, फ्यूअर देन 500। ठीक है, और मोस्टली ना वो कुछ कुछ जगहों पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे यूरोप में सबसे ज़्यादा है, जापान और साउथ कोरिया एंड सम इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी, अगेन वेरी कंबस्टिबल, वेरी इजीली इट बर्न्स, है ना, एंड इट हैज़ टू बी स्टोर्ड एट अ हाई प्रेशर अप टू 700 bar. Then technological disadvantage. There are 4 types of hydrogen storage cylinders for automobiles.
India currently manufactures two inferior qualities that cannot store highly pressurized hydrogen and they have safety concerns. तो हम इंडिया के अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हम तो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे भी अभी बहुत पीछे हैं, ठीक है. सो दे हैव टू मेड अप ऑफ कॉम्पोजिट अलॉयज और वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा हमें. इकोनॉमिक इशू भी देखो, देयर आर नो इन मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स जो स्प्लिट करते हैं वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, ठीक है. तो इंडिया अभी इंपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रोलाइजर्स विच इज़ ऑल्सो मेकिंग द कॉस्ट अनइकोनॉमिकल, ठीक है. तो अभी जो हमारे पास इश्यूज़ हैं वो इकोनॉमिक लेवल पे हैं, वो एज अ यूज़ ऑफ इट एज अ फ्यूल एंड एज यूज़ ऑफ इट एज अ फ्यूल इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. सो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखो, फर्स्टली यू हैव टू एक्नॉलेज द रोल ऑफ हाइड्रोजन इन द एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, कि ये आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और तभी हम मेजर्स ले सकते हैं, तभी हम प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट है उसकी कोऑर्डिनेशन को बढ़ा सकते हैं ताकि मेजर लेवल पे हाइड्रोजन इकोनॉमी अडॉप्ट की जाए, ठीक है. सो वी हैव टू इनेबल एंड मैंडेट क्लीन एंड एफिशिएंट हाइड्रोजन यूज़. जो कमर्शियल स्केल ऑपरेशन है ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का उसको स्केल अप करना, मेकिंग इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन हब एंड हेल्पिंग इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, इंश्योरिंग कि इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है. अभी इंडिया इज एनर्जी डेफिशिएंट है ना, इंपोर्ट करते हैं, इंडिया बिकम्स अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी. तो उसमें हम नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात कर सकते हैं. फिर उसके बाद ना सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू मेक हाइड्रोजन अ पार्ट ऑफ RPO एंड ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन ऑब्लिगेशन इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग. तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है एंड दे शुड टेक दीज स्टेप्स इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वी मूव टूवर्ड्स हाइड्रोजन इकोनॉमी, राइट. उसके बाद अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो देखो बिगेस्ट जो हर्डल है इन अडॉप्शन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज द प्राइस, ठीक है. बाकी चीज़ें उन्होंने बोला है सब सेकेंडरी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, सेफ्टी, दे आर ऑल सेकेंडरी चैलेंजेस. अगर कॉस्ट पैरिटी फॉसिल फ्यूल्स के साथ अचीव हो जाती है तो पीपल विल टेंड टू अडॉप्ट हाइड्रोजन, है ना. अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने भी एक एम्बिशियस अर्थ शॉट इनिशिएटिव लॉन्च किया था टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय ऑलमोस्ट 80% टू $1 पर kg इन 1 decade. दैट इज ऑल्सो नोन एज 111 प्लान. इंडिया भी इन लाइन्स पे कुछ कर सकता है. एंड यू नो हाइड्रोजन सेक्टर इज वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स जिसमें इंडिया हैज़ टेकन some steps to keep itself at par with the global technology leaders. India is one of the few countries to have announced national hydrogen plans, and Indian government is aiming for self-reliance in energy by 2047, and hydrogen will play a key role. ठीक है, तो आप ये इंडिया के बारे में एक पॉजिटिव नोट पे आप एंड कर सकते हो. और जब हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं ना, तो हाइड्रोजन इकोनॉमी में हम रिन्यूएबल एनर्जी को भी जो पुश दे रहे हैं ना, उसको फर्दर पुश देने की बात भी कर सकते हैं. जैसे सोलर को लेके इंडिया में ऑलरेडी पुश चल रहा है, तो उसकी बात भी कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ग्रीन हाइड्रोजन ही इज़ गोइंग टू बी द आंसर फॉर हाइड्रोजन इकोनॉमी. इट इज़ गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी, राइट. और अगर हम मेजर्स में बात करें तो नेशनल सोलर मिशन एक्सेट्रा जो मेजर्स हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो रिन्यूएबल को पुश है, उसकी बात भी आप हाइड्रोजन इकोनॉमी में ज़रूर करें. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, राइट. सो दिस वाज दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग हाइड्रोजन इकोनॉमी. आई होप दिस इज़ क्लियर, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.